वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द जेमिनी स्टूडियो। अब ये हमारे ऑथर की बात आ रही है, राइटर की बात आ रही है। वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर पेपर काटा करते थे, पेपर की कटिंग क्या करते थे, पेपर पढ़ते थे, पेपर की कटिंग करते थे, उनकी फाइलिंग बनाते रहते थे। तो लोगों को लगता था कि ये कोई काम नहीं करता, सिर्फ पेपर काटता है। तो कोई भी आता है उसको ज्ञान देकर चला जाता, राइटर को ज्ञान देकर चला जाता। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग, कि ऑथर क्यों कुछ भी नहीं करता हुआ प्रतीत होता था जेमिनी स्टूडियो में। ऑथर क्यों कुछ भी नहीं करता हुआ प्रतीत होता था जेमिनी स्टूडियो में। अरे करता ही था बेचारा, दिन भर पेपर काटता था, लेकिन लोगों को लगता है कुछ भी नहीं करता। तो क्यों ऐसा लगता था लोगों को? तो सर आइए बात करते हैं, समझते हैं कि द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट जेमिनी स्टूडियो बिकॉज, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द जेमिनी स्टूडियो बिकॉज हिज वर्क वॉज, उसका काम था टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ये उसका काम था, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग। हिज वर्क वॉज, हिज वर्क वॉज, हिज वर्क वॉज, हिज वर्क वॉज, उसका काम था टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर को कट करने का उसका काम था। एंड फाइल देम, और उनको फाइल करता था, उनकी फाइलिंग बनाता था, है ना। टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड फाइल देम, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड फाइल देम, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स and file them, to cut newspaper clippings and file them for other employees at the studio, for अदर इंप्लॉइज, जो अदर इंप्लॉइज थे उनके लिए, जेमिनी स्टूडियो में जो अदर कर्मचारी थे उनके लिए, ऑल ही सीम्ड, जैसा वो पूरा दिखता था, जैसा वो पूरा दिखता था, टू बी डूइंग, करता हुआ, जो भी वो पूरा जो भी काम करता वो दिखता था, वो क्या था, इज टीयरिंग न्यूज़पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर टीयरिंग करने का काम था। इज मतलब वो काम है टीयरिंग न्यूज़पेपर, टीयरिंग न्यूज़पेपर, टीयरिंग न्यूज़पेपर मतलब पेपर्स को फाड़ना। विच अकॉर्डिंग टू देम, जो उनके अनुसार, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, जो उनके अनुसार काम ही नहीं है, जो उनके अनुसार काम ही नहीं है। डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क मतलब वो काम के रूप में जैसा कोई काम ही नहीं है उनके लिए। वापस से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। द ऑथर अपीयर टू बी नथिंग, ऑथर जो ऑथर है हमारा वो कुछ भी करता हुआ जेमिनी स्टूडियो में प्रतीत नहीं होता था, क्योंकि हिज वर्क वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड फाइल देम फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, फॉर अदर इंप्लॉइज, दूसरे इंप्लॉइज के लिए, एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे कर्मचारियों के लिए, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे कर्मचारियों के लिए, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे कर्मचारियों के लिए, एट द जेमिनी स्टूडियो फॉर अदर इंप्लॉइज, फॉर अदर इंप्लॉइज एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में अदर कर्मचारियों के लिए, ऑल ही सीम्ड टू बी डूइंग, ऑल ही मतलब है, सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, टू बी डूइंग करता हुआ, जो कुछ भी वो करता हुआ प्रतीत होता था, दूसरे कर्मचारियों के लिए, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे कर्मचारियों के लिए जो कुछ भी वो करता हुआ प्रतीत होता था, जो कुछ भी वह करता हुआ प्रतीत होता था। इसका मतलब क्या है, जो कुछ भी वो करता हुआ प्रतीत होता था। ऑल ही सीम्ड टू बी डूइंग, ऑल ही सीम्ड टू बी डूइंग, ऑल ही सीम्ड टू बी डूइंग, जो भी वो करता हुआ प्रतीत होता था वह है टीयरिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को फाड़ना। वह क्या है, न्यूज़पेपर को फाड़ना, वो है न्यूज़पेपर को फाड़ना, ठीक है। विच अकॉर्डिंग टू देम, जो उनके अनुसार, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, जो उनके अनुसार काम ही नहीं है। तुम इस की जगह वॉच कर लो तो तुम्हें आसानी रहेगी, इसके लिए वॉच कर लो तो आसानी रहेगी कि ऑल ही सीम्ड टू बी डूइंग, जो कुछ भी वो करता हुआ प्रतीत होता था, वॉच वो था, वो क्या था, टीयरिंग न्यूज़पेपर, टीयरिंग न्यूज़पेपर, टीयरिंग न्यूज़पेपर, टीयरिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को फाड़ना, न्यूज़पेपर को फाड़ना। विच अकॉर्डिंग टू देम, जो उनके अनुसार क्या था, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 आज अभी रात को 8 बजे आपको पसंद आया होगा। दिन के 5 वीडियो आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पेन एंड पेनकेक्स का नंबर आ चुका है, इसके बाद में फिर पोएम्स का नंबर आएगा, फिर क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब।